हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज अपन डायमंड वर्क का चैप्टर 5 लेकर आए हैं। तो चैप्टर 5 से पहले हमने और बाकी क्वेश्चन कर चुके हैं। उन क्वेश्चनों का अपन का जो स्टेप चल रहा है वो चल रहा है बिल्कुल इजी से डिफिकल्ट की तरफ। तो सबसे पहले अपन जो क्वेश्चन करा चुके हैं उनका लेवल थोड़ा डाउन था, अब इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ता हो जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो हम इन क्वेश्चनों के बेस पे और भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए अपन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन करने का टाइप अलग है। दो लोग है वो काम करते हैं, उनमें से कोई काम छोड़कर जाता है, तो जो बचा हुआ काम है शेष काम, उसको जो बचा हुआ जो व्यक्ति दूसरा वो कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, हमारे पास है जो ए है ए और कौन है बी। ए किसी काम को करता है कितने दिन में? 10 दिन में। और बी उसी काम करता है कितने दिन में? 12 दिन में। तो सबसे पहले अपन जानते हैं, जो पहले वीडियो थी उन्होंने सोचे बता रखा है, सबसे पहले क्या निकालते हैं? कुल काम, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क होता है इन दोनों का एलसीएम, लेसे 12 और 10 का लेसे कितना आएगा अपन के पास? 60। क्या आता है? 60। अब हम निकालते हैं इनकी कार्य क्षमता कि जो ए है वो 10 दिन में इस काम करता है, तो कार्य क्षमता क्या है? एक ही जो कार्य क्षमता वो क्या है? तो इससे इस 60 को देते हैं भाग, तो कितना निकल जाता है? 6 की स्पीड से करता है एक काम। फिर अपन करते हैं ये बी कितने दिन में करेगा, तो बी की कार्य क्षमता निकल गई कितनी? इधर से 5 की स्पीड से करता है एक काम। फिर अपन के पास क्वेश्चन है कि दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन ए ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। तो जो ए का है, ए का 3 दिन का काम निकालो। ए का 3 दिन का काम, 3 दिन का काम। इधर देखो, जो ए है, जो ए ने काम किया कितनी? 6 की स्पीड से। कितने दिन काम किया? तो 3 दिन, ये आता है 18। उसने काम करना किया 18 काम। तो क्यों ना हमारे पास जो कुल काम है उसमें से ए का काम हमने घटा दिया। इसका काम घटा दिया, ए का काम। ए का काम घटाने के बाद अपन के पास बचा कितना काम? 42 काम। अपन के पास जो 42 काम है इसको कौन करेगा? बी करेगा। तो जो बी अकेला काम करेगा, बी का काम, हमारे पास 42 काम है, कौन करेगा? ए करेगा। अब ए काम, ए की बी की स्पीड क्या है? 5 की स्पीड करता है कौन? बी। तो इधर देखिए, तो इसमें अपन भाग करेंगे 42 में, तो 8 पंजे 40 और 2 सही 8 से 2 बटे और 5 दिन, इतने दिन में कर देगा कौन? बी। तो ऑप्शन अपन के पास बी इज राइट आंसर। अब इसका एक तरीका और है, अपन ने कर दिया। इसका एक तरीका और है कि जो 3 दिन है, सेकंड तरीका है इसका M2 कि 3 दिन तो दोनों मिलकर काम किया, ए और बी ने साथ में काम किया दिन 3 दिन, तो दोनों का 3 दिन का काम हो जाएगा ए प्लस बी। इन दोनों का 3 दिन का काम, दोनों की कार्य क्षमता कितनी है? 11। तो 11 गुणा 3 कितना? 33 काम हो चुका है 3 दिन में। तो हमारे पास जो बचा हुआ काम है वो कितना? 60 माइनस 33, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा? 7 और 2 27। कितना आएगा हमारे पास? ये आएगा 27। तो 27 काम है, 27 काम कौन करेगा? 27 काम करेगा केवल बी। तो बी की जो कार्य क्षमता वो क्या है? 5। तो बी का जो काम है वो क्या होगा? 27, इधर का काम इधर देखो ऊपर, जो बी का काम है वो होगा 27 बटे 5। भाग करेंगे 5 25, 2 बटे 5। ये काम करता है कौन? बी अकेला करता है इस काम को, बी अकेला। लेकिन जो काम है वो फुल कितने समय में होगा? 5 दिन करता है बी अकेला और 3 दिन पहले कर चुका एक ही साथ। तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 8 से 2 बटे 5। तो इस सेकंड तरीके से कर सकते हैं अपन का ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
इसी तरीके से अपन का जो अगला क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा कुछ। सेकंड क्वेश्चन है अपन का, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। कोई दो लोग हैं ए और बी, वे दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं। दोनों ने काम एक साथ मिलकर शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ है। वह ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी काम को क्रम से 10 और 15 दिन में करते हैं। ये कोई दो लोग हैं, वो दोनों मिलकर काम करते हैं। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो दोनों काम हो जाता है 9 दिन में कंप्लीट हो जाता है दोनों का काम। यदि दोनों एक एक करते हैं कि ए तो करता 10 दिन में, बी करता 15 दिन में। यदि दोनों ने मिलकर काम किया है और काम 9 दिन में खत्म हो जाता है तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा वो निकालना है हमको। तो सबसे पहले हम करते हैं कि जो ए है वो अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और जो बी है इस काम करता है कितने दिन में? 15 दिन में। सबसे पहले निकालते हैं अपन टोटल वर्क, कुल काम। और कुल काम क्या होगा? दोनों का एलसीएम। तो 10 और 15 एलसीएम क्या होगा? 30। तो उसके बाद निकालनी होती है कार्य क्षमता। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं? जितने दिन में देता है उससे देते भाग। तो 10 का भागना 30 में कितना आएगा? 3। 15 से भाग देना कितना आएगा? 2। ये आती है कि क्या? कार्य क्षमता के स्पीड से काम को करते हैं। ठीक है, ये भी किसी क्या? कार्य क्षमता। बिल्कुल लेवल से चल रहा है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहे हैं, समझ में आएगा फुल। तो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में? 9 दिन में कर देते हैं दोनों काम। दोनों काम कितने दिन में करते हैं? 9। तो एक कितने दिन छोड़ के चला होगा? अब इधर देखो पहले कि दोनों मिलकर कर रहे हैं 9 दिन तक काम। तो ए तो जा रहा है छोड़ के, तो बी ने तो लगातार 9 दिन काम किया होगा। तो बी का 9 दिन का काम निकाल दो। बी का 9 दिन का काम, बी ने लगातार 9 दिन काम किया है इसलिए बी का 9 दिन का काम होगा। बी की स्पीड क्या थी कार्य करने की? 2। तो 9 दूनी 18। 18 काम किसने किया? बी ने। अब जो बचा हुआ जो काम था वो किसने किया होगा? ए ने। अब टोटल था कितना? 30। और 30 में से क्या माइनस करना हमको? 18। उसके बाद क्या आता है? 12। जो काम है 12, वो 12 काम किसने किया होगा? ए ने। तो जो ए का काम है वो क्या होगा? 12 है। 12 काम किया ए ने। कितना काम किया? 12 ए ने। 12 काम किया ए ने और किस स्पीड से किया है? 3 की स्पीड से किया किसने काम? ए ने। तो कितने दिन में किया होगा उसने? 4 दिन। कितने दिन? 4 दिन। ए का काम, ए ने काम किया होगा कितने दिन? 4 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन अपन का वो इस टाइप का होगा। देखिए अपन का अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन अपन का, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग है। क्वेश्चन का लेवल अपन के पास अब काम तो नहीं, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। इसमें क्या करनी है? ईंटों की संख्या। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है अपन का। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन के थोड़ा टाइम लेना होगा। टाइम के बाद अपने जो माइंड उसको यूज करना होगा थोड़ा सा। तो क्वेश्चन इस टाइप का है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 280 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा और बढ़ चुका है। इधर देखिए पहले, सबसे पहले जब अपन के पास ए है वो कितने घंटे करता? ए करता 15 घंटे में और बी बनाता है कितने घंटे में? 20 घंटे में। तो सबसे पहले हमको लिख दिया दीवार में जो टोटल वर्क है, कार्य है, वो कितना होगा? दीवार का टोटल कार्य होगा अपन के पास इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60। क्या हो जाएगा? 60। तो ए की जो स्पीड है वो क्या होगी? ये अपन के पास हो जाएगी 4 और बी की क्या हो जाएगी? 3। ये हमने क्या निकाल दी? कार्य क्षमता। लेकिन हमको क्वेश्चन दे रखा है कि दोनों अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लेते हैं और दीवार 12 घंटे हो जाती है।
दीवार कितने घंटे हो जाती है, 12 घंटे में। तो हमको देखिए दिया हुआ है कि दोनों का 12 घंटे का काम, ए प्लस बी का 12 घंटे का काम। हमारे पास जो टोटल ईंट है वो कितनी है, 280। टोटल ईंट हमारे पास कितनी, 280। उन 280 ईंटों को ये अपन के पास 12 घंटे काम करते हैं और कुल काम अपन के पास 60 में 12 घंटे काम करते हैं। तो इनकी निकल के आती है यूनिट अपन के पास 5 की यूनिट से काम करते हैं, मतलब 5 की स्पीड से दोनों क्या करते हैं, काम। जबकि हमारे पास हमने इनकी क्या निकाली, एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी क्या है हमारे अकॉर्डिंग, ए प्लस बी। दोनों की निकल के आई कितनी, 4 प्लस 3 कितनी होती है, 7। 4 प्लस 3 कितनी होती है, 7। अब इनका देखो दोनों का जो अंतर है, दोनों का जो क्या है अंतर, वो कितनी, 280 ईंटों के क्या होगा, बराबर। तो 7 का और 5 का जो रेशियो का अंतर है वो क्या होगा, 2। और 2 किसके इक्वल है, 280 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से 1 रेशियो कितना होगा, 140। 1 रेशियो कितना होगा यहाँ से, 140। तो वो क्या निकालनी, कुल ईंटों की संख्या। और कुल ईंटों की संख्या क्या होगी, कुल कार्य के बराबर। क्या, कुल कार्य के बराबर। तो अपन के पास एक कितनी है, एक रेशियो कितना है, 40 की, 140 के बराबर। तो 60 का करना है तो कितना हो जाएगा, 60 × 140। इसका जो गुणा करने पाएगा अपन के पास 00 और 40 की 84, 8400 ईंट। ऑप्शन बी इज राइट, 8400 ईंट। एक बार दोबारा देखिए, क्वेश्चन है सबसे पहले अपन के पास दोनों की कार्य क्षमता वो फाइंड करनी है। ये 4 है और 3 है। तो उसके बाद निकालना है कुल वर्ग कितना है, 60। ये हमारे पास गिवन है कि 12 घंटे में दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। तो 12 घंटे में दोनों मिलकर करेंगे 5 की यूनिट से काम करते हैं। और इनके अकॉर्डिंग जो अपन के पास 4 है और क्या है 3, इसके अकॉर्डिंग कितने दिन में करते हैं, 7 की स्पीड से काम करते हैं दोनों। तो जो कार्य क्षमता का जो अंतर है दोनों की का, वो कितना है, 2। और 2 का अनुपात है वो किसके बराबर, 280 के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर होगा, 140 के बराबर। और जो कुल काम कितना हमारे पास 60 से क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करने पे क्या आएगा, 8400 ईंटें। हमारे पास ये क्या होगी, ईंटों की संख्या 8400 ईंटें। ठीक है, इसी तरह का अगला क्वेश्चन अपन के पास वो आपको करके देखना है। पहले क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अपन के पास इसी लेवल का क्वेश्चन है कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रमशः 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो वे 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन अपन ने किया थोड़ी देर पहले उसी के लेवल का क्वेश्चन है। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए सीधा तरीका है, बिल्कुल इसी बेस पे करते हैं अपन क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आदमी है वो किस लेवल करते हैं। हमने पहले फर्स्ट का आदमी मान लिया ए, एक को मान लिया बी। ए की जो कार्य क्षमता है वो है 9 घंटे और जो बी की कार्य क्षमता वो क्या है 10 घंटे। सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, कुल काम। और कुल काम के लिए क्या करते हैं अपन, टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या होता है, दोनों का लैसे। और दोनों का लैसे क्या होगा इनका 90। दोनों का लैसे क्या होगा 90। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, दोनों की कार्य क्षमता। तो ए की स्पीड क्या होगी 10 और इस बी की स्पीड क्या होगी 9। यहाँ तक ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास गिवन है कि वो साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार कितने घंटे बनाते हैं, 5 घंटे में। तो हमारे पास यदि ए प्लस बी दोनों काम करें, ये हमारे पास क्या है गिवन है, दोनों काम करें तो जो कुल काम है 90, इसको 5 घंटे में काम करते हैं तो काम हो जाता है कंप्लीट। तो इसके हिसाब से कार्य क्षमता है वो क्या अपन के पास 18 पंजे 90। और जो कार्य क्षमता है स्पीड है दोनों की वो क्या है, तो दोनों की हमारे पास इधर से आएगी a प्लस बी बराबर, दोनों की इधर से आ जाएगी 19। 10 प्लस 9 19। और ये जो कार्य क्षमता का जो डिफरेंस है, जो अंतर है कार्य क्षमता का, वो जो ईंट लगेगी उसके इक्वल है।
तो इधर से कार्य क्षमता का अंतर कितना आएगा, वो 10 ईंटें प्रति घंटे कम लेते हैं, कम माइनस कितने का अंतर है, 1 का, और 1 किसके बराबर है, 90 के बराबर, 1 किसके बराबर है, 90 के बराबर। तो हमारे पास कुल ईंटों की संख्या चाहिए, तो कैसे बड़ा करेंगे इस 10 को, टोटल वर्क के, कुल काम कितना है 10, ईंटों से कितने जाएंगे अपन के पास 90, 900, सॉरी ईंटों से कितने जाएंगे कुल अपन के पास 900। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जो इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक होगी उस पे साथ सबके पास पीडीएफ मिल जाएगी, तो क्वेश्चन करके देखना, सारे अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तब तक धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।